हाय गाइज, दिस इज अविनाश शर्मा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैट जीपीटी की एपीआई यूज करके एआई चैटबॉट अपने कस्टम नॉलेज के साथ कैसे क्रिएट किया जाए। यहाँ कस्टम नॉलेज से मतलब है कस्टम डेटा, यानी कि हम अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल के अंदर। उस डेटा का यूज करके किस तरह से हम अपना चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम नॉलेज बेस्ड एआई चैटबॉट बनाने के लिए कुछ टर्म्स हैं जो हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका एलएलएम का मतलब है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये एक आपका हमारे एआई मॉडल को रेफर करता है जो कि लार्ज अमाउंट से, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यूज करके हमारा नेचुरल लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकता है। जो एलएलएम है हमारा, वो हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज करता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन को कहते हैं हमारा न्यूरो सिस्टम। इसके अंदर हमारे जो बिलियंस में ट्रिलियंस में सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं। इसी तरह से एक मॉडल होता है कंप्यूटर मॉडल, जिसको कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क। ये उसको यूज करता है और बड़े से बड़े डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे कि चैट GPT-3 है, BRT है, एक्सेलनेट है, ये हमारा एलएलएम मॉडल कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा लेमा इंडेक्स। लेमा इंडेक्स एक तरह की आपकी लाइब्रेरी है, ये एक तरह का टूल किट है जिसके द्वारा हम एक्सटर्नल डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम अपना एक डेटाबेस, यानी कि अपना डेटा हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट फाइल में। तो उन टेक्स्ट फाइल को कलेक्ट करने के लिए, उनसे डेटा रीड करने के लिए हम लेमा इंडेक्स का यूज करेंगे। सेकेंडली, लेमा इंडेक्स डेटा को रीड करके उनको प्रॉपर एक इंडेक्स उनका क्रिएट करती है ताकि इजीली वहाँ से इसको रीड किया जा सके। कस्टम नॉलेज बेस एआई चैटबॉट बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं यहाँ हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है हमारे टोकन्स को कॉन्फ़िगर करना, यानी कि मिनिमम टोकन्स क्या होंगे, मैक्सिमम टोकन्स क्या होंगे। इसके लिए हम प्रॉम्प्ट हेल्पर यूटिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये लेमा इंडेक्स आपका डॉट इंडेक्स प्रॉम्प्ट डॉट हेल्पर। इसी तरह से हम सेकंड के अंदर एलएलएम प्रीडिक्टर, इसके अंदर टेम्परेचर क्या होगा, मॉडल कौन सा होगा, क्योंकि तरह तरह के मॉडल होते हैं, और मैक्सिमम टोकन्स हमारे कितने होंगे, यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर किया जाता है। उसके बाद एक सर्विस कॉन्टेक्स्ट होता है। सर्विस कॉन्टेक्स्ट एक तरह का कंटेनर है जिसमें हम दोनों कॉन्फ़िगरेशन को हम सप्लाई करते हैं एज ए पैरामीटर। देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रीड डॉक्यूमेंट्स, यानी रीड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे अपने कस्टम डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैं डिस्कस किया कि हम टेक्स्ट फाइल यूज़ करेंगे और उसमें अपना हम टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, उन टेक्स्ट को रीड करना है। देन फाइनली हमारा GPT सिंपल वेक्टर इंडेक्स। ये फंक्शन हमारा जो डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद में जो भी उसके अंदर टेक्स्ट होगा उसको एक इंडेक्स क्रिएट करेगा। इंडेक्स ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हमारा बुक होती है बहुत बड़ी, और बुक्स में हम डायरेक्टली किसी भी टाइटल पर या किसी पेज पर पहुंचने के लिए बुक के पीछे का एक इंडेक्स हम चेक करते हैं। इसी तरह से ये जितना भी हमारा डेटा होगा, लार्ज डेटा का एक इंडेक्स क्रिएट करता है और उसको सेव करता है। इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमने रीड किए हैं, और सर्विस का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे कस्टम नॉलेज बेस एआई चैटबॉट बनाने के। और अब प्रैक्टिकल तक करते हैं। सबसे पहले हम डेटा चेक करते हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर है टेक्स्ट डेटा। इसके अंदर दो टेक्स्ट फाइल है, कस्टम डेटा 1, कस्टम डेटा 2। सबसे पहले चेक करते हैं हम कस्टम 1 को। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। मैंने यहाँ पर बहुत छोटा डेटा लिया है। जैसे कि पहला है, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू टॉक विद मी टुडे, कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आंसर है, आई एम ABC कंपनी हैविंग द 3000 एम्प्लॉय, एनुअल टर्नओवर इज 3 करोड़। देन व्हाट इज योर बिजनेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाला चेक करें, इसमें एक ही क्वेश्चन है, हाउ कैन बी ए डेटा एनालिस्ट। देन आंसर है, you need depth knowledge in SQL Server and the Power BI.
इनके बेस पर हम अपना AI चैटबॉट क्रिएट करेंगे। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस, अगर कोई आपका क्वेश्चंस पूछता है तो आंसर यहीं से वो रिप्लाई करेगा। और अब इसका प्रैक्टिकल चेक करते हैं पाइथन के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था लेमा इंडेक्स, उसको हमने इंपोर्ट किया हुआ और उसकी कुछ क्लासेस को, जैसे कि सिंपल डायरेक्टरी रीडर, GPT लिस्ट इंडेक्स रीडर्स, देन आपका सिस्को, और हमने फिर फाइनली os.environment, यहाँ पर ओपन AI API की, यहाँ पर की को हमने डिफाइन किया हुआ। आप अपनी की को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम हमने क्रिएट डेटा इंडेक्स, पाइथन के अंदर फंक्शन है। ये फंक्शन एक पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है। इस पैरामीटर को नाम दिया हमने डॉक्यूमेंट पाथ। देन हमारी टोकन की कॉन्फ़िगरेशन है, मैक्सिमम टोकन, नंबर ऑफ आउटपुट्स, मैक्स चंक एंड देन चंक साइज लिमिट। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने जैसे डिस्कस किया था प्रॉम्प्ट हेल्पर के अंदर, यहाँ पर हमने एज ए पैरामीटर पास किया। देन नेक्स्ट है आपका LLM प्रिडिक्टर। इसके अंदर जैसे कि हम बताते हैं कि हमारा मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसका टेम्परेचर क्या है, मॉडल का नाम है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट डेविंची आपका 003 है, और मैक्स टोकन, मैक्सिमम टोकन्स कितने होंगे। देन डॉक्यूमेंट्स, सिंपल डायरेक्टरी रीडर, यहाँ पर हम वो डॉक्यूमेंट्स को रीड करते हैं जो हमने अभी क्रिएट किए थे टेक्स्ट फॉर्मेट में। हमने अभी 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे, आपका डॉक्यूमेंट 1 एंड डॉक्यूमेंट 2। सो यहाँ से हम यहाँ पर पाथ, डॉक्यूमेंट पाथ जो कि हमारा पैरामीटर से आ रहा है, डॉट लोड डेटा, यानी कि उनको जो डेटा हमने क्रिएट किया उनको लोड करेगा और उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। देन सर्विस कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि बताया था कि सर्विस कॉन्टेक्स्ट एक तरह का कंटेनर है जो 2 पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, आपका प्रॉम्प्ट हेल्पर को और आपका LLM प्रिडिक्टर को। तो यहाँ पर दोनों पैरामीटर को पास कर दिया। देन GPT सिंपल वेक्टर इंडेक्स, ये हमारा डेटा को वेक्टर फॉर्म में क्रिएट करता है। इसके अंदर डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, 2 पैरामीटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स यानी कि डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, देन सर्विस कॉन्टेक्स्ट, और सर्विस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी हमारे 2 पैरामीटर हैं। सो दोनों पैरामीटर को यानी कि डॉक्यूमेंट्स और सर्विस कॉन्टेक्स्ट को इसके अंदर पास कर दिया। और फाइनली ये GPT सिंपल वेक्टर इंडेक्स डेटा को वेक्टर फॉर्म में क्रिएट करता है और फाइनली इंडेक्स डेटा डॉट जेसन इस फाइल में सेव करता है। देन रेस्ट हमारा है कि क्वेश्चन है जिसका नाम दिया मैंने मे आई हेल्प यू। इसके अंदर GPT सिंपल वेक्टर इंडेक्स डॉट लॉट, यानी कि जो हमने वेक्टर फॉर्म को यानी जिसको कह सकते हैं इंडेक्स डेटा को सेव किया था उसको अब हम रीड कर रहे हैं। यहाँ पर उसका नाम दिया हुआ है। और देन आपका क्वेरी व्हाट डू यू वांट टू आस्क, ये एक तरह का प्रॉम्प्ट होगा, डिस्प्ले होगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। देन रेस्पॉन्स इक्वल टू इंडेक्स डॉट क्वेरी, यानी कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो एज ए क्वेरी पार्ट होगा जो हमारा कस्टम डेटा है, और आपका रेस्पॉन्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। इसके बाद क्रिएट इंडेक्स फंक्शन को कॉल करते हैं। देन पाथ, रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका मैसेज है, टोटल एम्बेडिंग टोकन यूसेज 137। नाउ मे आई हेल्प यू, इस फंक्शन कॉल करते हैं। Now what do you want to ask? Then who are you, चेक करते हैं।
आंसर है आई एम द CEO ऑफ द ABC कंपनी, ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी लोकेटेड इन S2 सेक्टर 44 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। सो अपना डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर है, इन सभी वर्ड्स को यानी कि इंडेक्स करके एक आंसर को जनरेट किया गया है। हु आर यू यानी कि इसमें डिटेल्स भी है और उसका एड्रेस भी है। अब सपोज हम एक एग्जैक्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, व्हाट इज योर बिजनेस। इसका आंसर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चेक करते हैं। देन रेस्पॉन्स है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि हमने जब एग्जैक्ट क्वेश्चन डाला तो उसका आंसर भी आपका एग्जैक्ट आ गया। सो इस तरह से आप कस्टम नॉलेज बेस AI को, चैटबॉट को आप क्रिएट कर सकते हैं और उसको ट्रेन कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द कस्टम नॉलेज बेस्ड AI चैटबॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।